न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव की डिजिटल बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं समरीन नाज हाजिर हूँ आज की अहम खबरें लेकर। सबसे पहले देखते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। बिहार में तीसरे चरण के लिए सभा में मोदी ने कहा, विपक्ष को भारत माता की जय जय श्री राम बोलने वालों से दिक्कत है, मांगे विकास के नाम पर वोट। मनुस्मृति से मुतालिक सवाल करने पर अमिताभ बच्चन पर हिंदू भावनाएं भड़काने का आरोप, एफआईआर दर्ज। नौकरी मिलने पर नौजवान की आत्महत्या, कहा देवी के शरण में जाना चाहता हूं। और जामे हमदर्द के प्रोफेसर अहमद कमाल दुनिया के टॉप साइंसदानों में शामिल, अमेरिकी यूनिवर्सिटी की रिसर्च में कहा गया। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में लगभग 52% वोटिंग, बड़े नेताओं का भविष्य ईवीएम में कैद। अब खबरें तफसील से। बिहार चुनाव में आज दूसरे चरण के लिए 17 जिलों में 54 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव समेत कई अहम नेताओं की किस्मत के फैसले के लिए वोट डालने गए। बिहार के अलावा 10 दूसरे राज्यों में भी 54 सीटों के लिए मतदान हुआ और इसमें मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर भी मतदान हुआ, जिसमें ये भी तय होगा कि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं। बिहार चुनाव के दूसरे दौर के चुनाव से पहले किशनगंज के आमू जिले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के कार्यकर्ताओं पर बड़ा हमला हुआ, जिसमें मजलिस के 35 कार्यकर्ता जख्मी हो गए। महाराष्ट्र से एमआईएम सदर इम्तियाज जलील, जो इस वक्त बिहार चुनाव के लिए पार्टी प्रचार के लिए गए हुए हैं, उन्होंने इस हमले के पीछे महागठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल जलील मस्तान का हाथ बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। हमले में लाठी और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। एमआईएम का कहना है कि इस मामले में मुकामी पुलिस की मदद नहीं मिली। इस मामले पर एमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। इससे पहले भी जेडीयू उम्मीदवार सावा जाफर के कार्यकर्ताओं ने मजलिसी कार्यकर्ताओं पर हमला किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के तीसरे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी गठबंधन के लिए बिहार में जनसभाएं की। इस मौके पर उन्होंने बिहार की जनता से विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, इन्हें भारत माता की जय जय श्री राम बोलने वालों से दिक्कत है। अब ऐसे लोग एक साथ आकर वोट मांगने आए हैं, इन्हें मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। मोदी, जो 2014 में विकास के नाम पर प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने अब विकास के नाम पर वोट मांगे और कहा घोटाला हो रहा है और विकास जीत रहा है। आपको बता दें कि घोटाला यानी लालू प्रसाद यादव फिलहाल घोटाले मामले में जेल में हैं और इनकी पार्टी बिहार में विपक्ष में है। कोरोना के सबब एक तरफ जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में गिरावट हुई है, वहीं बाबा रामदेव ने पतंजलि के क्रोनिल से सिर्फ 2 महीनों में 241 करोड़ रुपए कमाए हैं। रामदेव ने अब तक 23,54,000 से ज़्यादा क्रोनिल की दवाएं बेची। हालांकि इस दवा की लॉन्चिंग के वक्त ही ट्रायल को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद दवा के इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। हालांकि कोरोना की अब तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, ना ही किसी कंपनी ने इसके इलाज खोजने का दावा किया है। इसके बावजूद पतंजलि ने अपने कस्टमर्स के सबब 241 करोड़ रुपये कमाए हैं। लॉकडाउन के बाद से मिडिल क्लास और गरीबों की मुंह बोलती तस्वीर बाबा का ढाबा वीडियो में दिल्ली की तस्वीर आपने देखी होंगी, जहां एक रेस्टोरेंट के मालिक बूढ़ा रोता हुआ नजर आता है। वीडियो वायरल होने के बाद इन बाबा को खूब रिस्पांस मिला और हज़ारों लोगों ने उनकी मदद की। लेकिन अब उन्हीं बाबा ने वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर्स जिसने वीडियो बनाई थी उस पर इल्ज़ाम लगाया कि उनकी मदद के लिए आए पैसे यूट्यूबर्स ने लाखों रुपये हजम कर लिए। बाबा ने दिल्ली पुलिस में उसकी शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद यूट्यूबर्स ने अपने बैंक स्टेटमेंट पुलिस को सौंप दिए और अकाउंट का पूरा ब्यौरा अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर कर दिया। ढाबा चलाने वाले बाबा के मुताबिक अब लोग खाना खाने ज़्यादा नहीं आते, सेल्फी लेकर चले जाते हैं। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर कई तरह की टिप्पणियां जारी हैं। लोग कह रहे हैं नेकी कर और दरिया में डाल। सरकारी नौकरी किसे नहीं चाहिए है, इसके लिए रोज़ाना करोड़ों युवा ख्वाब देखते हैं और सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। लेकिन इसके उल्टे कन्याकुमारी में पेश आए अजीब वाक़े ने पूरी भारत की नज़रें अपनी तरफ खींच लीं, जहां एक सरकारी नौकरी मिलने पर एक युवक ने ट्रेन के सामने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या करने वाले नौजवान का नाम नवीन है, जिसने बेरोजगारी के वक्त मन्नत मांगी थी कि अगर उसे रोज़गार मिल गया तो वो देवी को खुश करने के लिए उसकी शरण में आएगा।
नवीन को मुंबई के एक बैंक में जॉब ऑफर आने के बाद उसने 15 दिन वहां नौकरी की और उसके बाद छुट्टियां लेकर अपने घर कन्याकुमारी जाते हुए ट्रेन के सामने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। नवीन ने मरने से पहले पूरी तफसील सुसाइड नोट में लिखकर रखी थी। गुजरात में 8 विधानसभा सीटों के लिए जल्द ही इलेक्शन होंगे। इससे पहले एक स्टिंग ऑपरेशन में पाया गया कि बीजेपी के जानिब से एक आमदार खरीदने के लिए 8 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। कांग्रेस ने स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है, जिसके बाद सियासत में भूचाल मच गया। इस वीडियो में बीजेपी की जानिब से कांग्रेस आमदार खरीदने की बात हो रही है, जिसमें हर आमदार खरीदने के लिए 10 करोड़ रुपए देने का आरोप लग रहा है। वीडियो में गुजरात से पूर्व आमदार सोमाभाई पटेल कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में चले गए हैं और इन्हीं के दरमियान वीडियो शूट करके स्टिंग किया गया। कांग्रेस ने आमदारों की खरीदोफरोख्त का आरोप अमित शाह पर लगाया। बीजेपी वाले क्या देंगे? वो तो सब हो गया दिया तो होगा उधर से भी। हाँ, तो वैसे ही तो थोड़ा दिफा देना कोई भी आदमी। सोमा भाई ने ये इस्तीफा देके कुछ पैसे का लिया, बीजेपी से पैसा लिया है, ऐसा सब वो उनको भी थोड़ा किसी ने ब्रीफ किया होगा। कांग्रेस जो नहीं देगी तो मैं कहीं से भी लड़ूंगा। एनसीपी वाले भी मेरे पीछे पड़े हैं, क्योंकि मैं 4 बार एमपी बना। सब आपको तो सभी मेरे को पहचान दे। 4 बार एमपी बनना एक ही सीट से नानी सुनी बात तो नहीं है। मगर ग्राउंड लेवल पे बीजेपी पूरा खर्चा करती थी मेरे पीछे और कांग्रेस पे खर्चा मेरे पीछे नहीं होता। इस्तीफा दिया तो 2-5 करोड़ तो दिए होंगे, 5 करोड़ तो दिए होंगे। 5 वो तो सबको दिया होगा, तो दिया। वैसे तो बांटते तो बहुत है, लेकिन लोग बोले 15 करोड़ दिए, 20 करोड़ दिए, लेकिन 5 करोड़ तो दिए होंगे। सबको दिया है, जो दिया है सबको दिया है। सबको दिए। मैं तो कौन क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? इस्तीफा सही बात, किसी को टिकट की सौदा किया, किसी को पैसा दिया। इतने पैसे लाते कहाँ से साले? इतने पैसे लाते कहाँ से? बहुत पैसा खर्च, सब जगह पे पैसा खर्च। किसी को बोलने का नहीं, खाली पैसा का और क्या रिलायंस टाटा सब उसके पास ही है। बहुत पैसे खर्च। ये लोग बोल रहे थे कि सोमा भाई को 20 करोड़ रुपए दिए हमने, 20 करोड़ रुपए में बात हुई थी। नहीं, गलत बात है। 20 करोड़ बोल रहे हैं। गलत बात है। किसी को 10 से ज्यादा नहीं दिया, किसी को नहीं दिया ज्यादा। 10 से ज्यादा नहीं दिया। किसी को नहीं। तो साला 20 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो बोलना है तो बोल रहे, तो क्या बात है? बीजेपी में से कौन कर रहा है डील? बीजेपी में से कौन बातचीत कर रहा है, डील कौन कर रहा है? सीएम के साथ। सीएम के साथ और प्रदेश अध्यक्ष बना वो मेरा दोस्त है, वैसे उसके साथ ही डील चल रहा है। दोनों के साथ। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने इस मामले में कहा कि बीजेपी अगर एमएलए खरीदी मामलों में जीएसटी भरती तो भारत सोने की चिड़िया होती। जब से शिवसेना ने महाराष्ट्र में बीजेपी से नाता तोड़ा है, तब से हर आए दिन केंद्र के बीजेपी सरकार और महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार में अनबन जारी है। केंद्र सरकार ने अब महाराष्ट्र सरकार के मेट्रो कार्डशीट प्रोजेक्ट रोकने को कहा है। दरअसल मुंबई में मेट्रो शेड जो पहले आरे इलाके में बनने जा रहा था, उसे तब्दील करते हुए महाराष्ट्र के उद्धव सरकार ने कांजूरमार्ग इलाके में कारशेड ले जाना चाहा, जिस पर केंद्र सरकार प्रोजेक्ट की ज़मीन को केंद्र की होने का दावा किया। कांजूरमार्ग इलाके में 102 एकड़ ज़मीन पर ये काम जारी था कि DPIIT ने राज्य सरकार को नोटिस देते हुए काम रोकने को कहा है। सदी के नायक कहे जाने वाले बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन के खिलाफ हिंदू धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में शिकायत दर्ज की गई। अमिताभ बच्चन ने अपने पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति में सवाल पूछ लिया था कि 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने साथियों के साथ कौन सी किताब जलाई थी, और जवाब में 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें हिंदू धार्मिक किताबों के अलावा मनुस्मृति का नाम था। इस सवाल पर राइट विंग के लोग भड़क गए और एमएलए अभिमन्यु फड़ ने अमिताभ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। जामिया हमदर्द के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर अहमद कमाल को दुनिया के टॉप 2% बेहतरीन साइंसदानों में शामिल किया गया। अमेरिका के बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कई रिसर्च पेपर्स का एनालिसिस किया जो इंटरनेशनल जर्नल्स में से पब्लिश हुए हैं। प्रोफेसर अहमद भारत के 0.1% साइंसदानों में से भी शामिल हैं, जिनके 537 रिसर्च पब्लिकेशंस हैं और उन्हें ग्लोबल सतह पर 84वां मकाम पर रखा गया, जबकि भारत ने मेडिसिनल एंड बायोमोलिकुलर केमिस्ट्री में इन्हें दूसरे नंबर पर साइंसदान माना गया है।
तो दोस्तों ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। इस तरह न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप चाहे तो न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है।